हरे कृष्णा। तो आज कहाँ से पढ़ना है, कोई वक्त बताएंगे? आपको आवाज आ रही है तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। हम अध्याय क्रमांक 5 पढ़ रहे हैं। कृष्णा कोई तो बताओ। कोई नहीं बता रही, ठीक है, कोई बात नहीं। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, तो ये हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इसका लास्ट की 2 लाइनें जो हम पढ़ रहे हैं। अध्याय क्रमांक 5 है और इसका जो शीर्षक है वो भक्ति की शुद्धता। तो अभी तक हम देखते आए हैं कि इस प्रकार जो भक्त है मुक्ति का अभिलाषी नहीं है, केवल भगवान की सेवा करना चाहता है। उसके अलग अलग उदाहरण हमने श्रीमद् भागवतम में से अलग अलग स्कंद से अलग अलग अध्याय और श्लोक क्रमांक हमने देखे। भक्ति किस प्रकार शुद्ध है, जहाँ पे कुछ भी हमें कुछ अलग से हेतु नहीं चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता है, अन्य अभिलाषिता शून्य है, ज्ञान कर्म से अनावृत है। ये है भक्ति की परिभाषा। अभी हमने ऋण भी कल देखे थे कि कौन कौन से ऋण हम सबके ऊपर होते हैं, क्योंकि जब भी हम समाज में कुछ कर रहे हैं तो हम केवल अपने बलबूते पे नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग हमें सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो ऋषि मुनि हो, देवता हो, हमारे समाज के लोग हों, हमारे माता हो, पिता हो। परंतु जो भक्त है वो इन ऋणों से मुक्त हो जाता है, ये हमने कल देखा था। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अगस्त संहिता में एक अन्य साक्ष्य मिलता है। चूंकि मुक्त आत्माओं को शास्त्रों के विधानों की आवश्यकता नहीं होती, अतएव जो लोग भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे हुए हैं उन्हें भी वेदांगों में इंगित अनुष्ठानों को करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे शब्दों में भगवान रामचंद्र या कृष्ण के भक्त पहले से मुक्त पुरुष होते हैं, उन्हें वैदिक साहित्य का अनुष्ठान विभाग मतलब जो कर्म कांड है में उल्लिखित विधि विधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में स्कंद 11 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 42 या 42 हिंदी में करभाजन मुनि राजा निमि को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजन, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करना छोड़ चुका है और जो अपनी सारी शक्ति भगवत भक्ति में केंद्रित किए रहता है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। अतएव यदि वह त्रुटिवश कोई वर्जित यानी कि जो निषिद्ध कार्य है वैसे करता है तो उसे प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। अतएव भक्त की आकस्मिक त्रुटि पर दया दिखलाते हुए भीतर से त्रुटि सुधार कर देते हैं। भगवत गीता में भी कई स्थलों पर इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह रखते हैं और बलपूर्वक घोषणा करते हैं कि उनके भक्तों को किसी भी तरह पतन नहीं हो सकता, सदैव उनकी रक्षा करते हैं। किसी को याद आ रहा है भगवत गीता का कौन सा श्लोक है वो? यदि याद आ रहा है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए एक दो शब्द कि कौन सा श्लोक है जहां पे गीता में भगवान कह रहे हैं कि भगवान भक्तों पे विशेष अनुग्रह करते हैं कि उनसे भी यदि कोई त्रुटि हो जाए, क्योंकि भगवान हृदय में वास करते हैं तो दया दिखाते हैं। जब तक आप श्लोक बताते हैं तब तक इसका हम अर्थ देखते हैं। जैसे कल भी हमने देखा था कि जो ये कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसके लिए कुछ प्रायश्चित होता है। कुछ भी गलती हो गई तो अलग अलग गलतियों के लिए अलग अलग प्रायश्चित हैं कि हम कैसे सॉरी या फिर सॉरी कहें या फिर हम माफी मांगे। परंतु जो भक्ति मार्ग में हम लगे हैं तो हम भक्ति मार्ग में च्युत हो जाएं, भक्ति मार्ग में हमारा पतन हो जाए, भक्ति मार्ग से फिसल जाए तो हमें कुछ अलग से प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों अलग से प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि भक्ति मार्ग ही अपने आप में एक प्रायश्चित मार्ग है जहां पे हम हृदय का शुद्धिकरण कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे कल ही उदाहरण देखा था कि यदि हम कोई दवा खा रहे हैं, हमारा कोर्स चल रहा है दवाई का 3 या 5 दिन का, तो उसमें हम दवाई खाना भूल जाते हैं तो क्या कराएंगे? क्या प्रायश्चित क्या करेंगे? कुछ नहीं, जब याद है तो दवाई खा लो। दूसरा उदाहरण कि यदि हम मिट्टी में कीचड़ में गिर चुके हैं और पूरे बदन पे कीचड़ मिट्टी लग चुकी है तो हम क्या करेंगे? कहीं झरने के नीचे जाके स्नान कर लेंगे तो मिट्टी धुल जाएगी। यदि झरने के नीचे स्नान करते करते हम फिर से मिट्टी में कहीं गिर जाएं तो प्रायश्चित क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं, वापस झरने के नीचे जाके स्नान करो।
जो हम कर रहे थे उसे ही वापस कंटिन्यू करने, क्योंकि वही प्रायश्चित है, वही सुधार का मार्ग है, अन्य कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद माता जी। उज्ज्वल गोपी माता जी कह रहे हैं कि अहम तुम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि मैं तुम्हारे सब पापों का तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, भय मत करो। बराबर है कि कब, जब हम भगवान की शरण में जाएंगे सर्व धर्मों को त्याग करके। एक और श्लोक आता है, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सत्, कि इस मार्ग में कोई व्यक्ति गलती से च्युत भी हो जाए, कोई जघन्य से जघन्य पाप भी कर ले, तो भी उसे साधु ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दृढ़ निश्चय से भक्ति मार्ग में लगा हुआ है। और आगे कहते हैं क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा, कि जल्द ही वो धर्मात्मा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में दृढ़ता पूर्वक वो लगा हुआ है। तो ये हो गया आज का अध्याय, शुद्ध भक्ति, सॉरी भक्ति की शुद्धता, कि हमें कुछ अलग से प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, हमें भक्ति मार्ग में कुछ छुपे हुए हेतु नहीं चाहिए, कुछ छुपे हुए कारण नहीं चाहिए कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं। भक्ति अन्य अभिलाषा, तो कोई भौतिक अभिलाषा नहीं चाहिए, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम, जो ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, उससे मुक्त चाहिए, और कृष्ण के अनुकूल होनी चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होनी चाहिए। यदि इस प्रकार से हम भक्ति कर रहे हैं तो वो शुद्ध भक्ति है, जहां पे हमें मुक्ति की भी कोई अभिलाषा नहीं है। और इस मार्ग में यदि हमारा गलती से कुछ पुराने पूर्व संस्कार है, हमारे मन में पड़े हुए कुछ आदतें हैं बुरी, जो कभी कभी उछल के आ जाती है, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस इस मार्ग में दृढ़ता पूर्वक लगे रहे, सफलता की गारंटी भगवान खुद ले रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं योगा, परफेक्शन ऑफ योगा या फिर टॉप मोस्ट योगा, दोनों में से कोई तो एक बुक में प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सक्सेस इज गारंटीड फॉर रिजिड प्रैक्टिशनर, कि जो व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक इस मार्ग में लगा हुआ है, अभ्यास कर रहा है, सफलता निश्चित है उसके लिए। तो यहाँ पे ये अध्याय संपन्न हुआ। हम बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ, अध्याय क्रमांक 6, जिसका शीर्षक है भक्ति कैसे की जाए। तो बहुत बात होगी, भक्ति ऐसी होती है, भक्ति वैसी होती है, उसमें इच्छा में छुपी हुई इच्छा नहीं चाहिए, परंतु करनी कैसी है। भक्ति में मुक्ति की अभिलाषा नहीं चाहिए, भक्ति में कृष्ण के अनुकूल होनी चाहिए, तो करनी कैसी है, तो अभी देखते हैं। रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति करनी कैसी है। तो भक्ति ऐसे करनी है। अध्याय 6, भक्ति कैसे की जाए। श्रील रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि उनके ज्येष्ठ भ्राता मतलब बड़े भाई, जो कौन है, सनातन गोस्वामी, उन्होंने वैष्णव के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया है, जिसमें उन्होंने वैष्णव द्वारा पालन किए जाने वाले अनेकानेक विधि विधानों का उल्लेख किया है। इनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रमुख हैं, जिनका उल्लेख श्री रूप गोस्वामी हम सबों के लाभ के लिए अब करने जा रहे हैं। इस कथन का भाव यह है कि श्रील रूप गोस्वामी केवल मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहते हैं, उनके विस्तार में नहीं जाना चाहते। उदाहरणार्थ, एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि मनुष्य को कोई गुरु स्वीकार करना चाहिए, किंतु वह अपने गुरु के आदेशों का किस तरह पालन करता है, यह उसका विस्तार माना जाता है। यथा यदि कोई अपने गुरु के आदेश का पालन करता है और यह आदेश अन्य किसी गुरु के आदेशों से भिन्न है, तो इसे विस्तृत सूचना कहा जाएगा। लेकिन गुरु स्वीकार करने का मूलभूत सिद्धांत सर्वत्र अच्छा है, भले ही विस्तार पृथक पृथक हो। श्री रूप गोस्वामी यहाँ विस्तार में ना जाकर हमारे समक्ष केवल सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते हैं। सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास में एकदम विस्तार से वर्णन किया है कि जो वैष्णव है, भक्ति में जो मार्ग लगे हैं, उनके विधि विधान क्या है। परंतु यहाँ पे रूप गोस्वामी एकदम डिटेल में नहीं जा रहे, पर जो मेन सिद्धांत है उनको यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उन्हें यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कैसे समझे, जैसे कि उदाहरण यहाँ पे दिया है कि मेन प्रिंसिपल क्या है, मूल सिद्धांत क्या है, कि हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए और गुरु ने जो आदेश दिए उनका पालन करना चाहिए। हाँ, अभी उनके आदेशों को किस तरह पालन करना है, उसमें क्या क्या डिटेलिंग है, वो फिर हो गया कि विस्तार से, कि वो विस्तार माना जा रहा है। परंतु मूल सिद्धांत क्या, कि गुरु के आदेशों को पालन करना। जैसे कि कोई दूसरा उदाहरण दे रहे कि गुरु ने कुछ आदेश दे दिया कि हमें उसको पालन करना है, पर किसी और के गुरु ने या फिर कोई दूसरे गुरु ने कुछ आदेश दिए जो कि इससे भिन्न है, तो फिर प्रश्न उठता है कि अभी क्या करें। तो वो गया फिर डिटेल्स,
तो वहां डिटेल्स नहीं जा रहे हैं रूप गोस्वामी, फिर केवल बता रहे मूलभूत सिद्धांत के, जैसे कि गुरु के आदेश का पालन करना। एक एक करके यहाँ पे बहुत सारे हैं पॉइंट्स, हम पढ़ते एक एक करके। तो क्या आप सब लोग तैयार है जानने के लिए कि भक्ति कैसे की जाए? पहला पॉइंट, वे मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार करते हैं। पहला है प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। दूसरा, गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना। तीसरा, श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। चौथा, गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। पांचवा, कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना। और छठा, भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना। अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्यागना ना चाहते हो। इसी प्रकार हमें ऐसी वस्तु स्वीकार करनी पड़ सकती है जिसे हम स्वीकार करना ना चाहते हो। ये कुछ मूलभूत सिद्धांत है, विशेषकर जो गुरु के संबंध में, कि जो प्रमाणिक गुरु है, प्रमाणिक गुरु मतलब क्या, जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, उनकी शरण ग्रहण कर, उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। चरण कमलों की शरण ग्रहण करना अर्थात उनकी जो आज्ञा है उसका पालन करना। और गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना, कि भक्ति कैसे की जाए। जिस प्रकार कोई डॉक्टर की ट्रेनिंग लेता है या फिर इंजीनियर की ट्रेनिंग लेता है या सीए भी बनता है, तो एक जो पहले से इंजीनियर है, डॉक्टर है, सीए है, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, उनके हाथ के नीचे काम करते हैं, उनसे सीखते हैं कि कार्य कैसे करते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं। वैसे गुरु से सीखना है कि भक्ति कैसे की जाए और कैसे श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करके। और गुरु जिस प्रकार गुरु के निर्देशानुसार जो महान आचार्य हैं उनके पद चिन्हों पे चलना। और गुरु से जिज्ञासा करना, प्रश्न पूछना जहां पे कुछ समझ में नहीं आए कि कैसे किया जाए। इसमें आता है ना भगवत गीता में, कौन सा श्लोक है वो, परिप्रश्नेन सेव्या, ठीक है मुझे श्लोक नहीं याद आ रहा अभी, कि गुरु के पास जाके प्रश्न पूछने चाहिए, नम्रता पूर्वक जाके प्रश्न पूछने चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भौतिक वस्तु का परित्याग करना, उसके लिए उद्यत रहना कि अगर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं और ये भौतिक मेरी आसक्ति है कोई, तो मैं इसका त्याग करने के लिए तैयार हूं। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें स्वीकार करना पड़ती है कोई ऐसी चीज जो हमें पसंद नहीं है, पर क्योंकि कृष्ण को प्रसन्नता दे रही, तो हमें स्वीकार करने के लिए एकदम तैयार रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, भक्त बताते हैं कि वो एक मंदिर में गए और वहां पे मंदिर में उन्हें कहा गया कि भगवान को कोई अपनी प्रिय वस्तु दे दे। तो भक्त कहते हैं, प्रभु जी हमको ये फल बहुत प्रिय था, हमको आम प्रिय था, हमको चीकू प्रिय था, तो हम वो प्रिय वस्तु भगवान को देके आ गए, अब हम जिंदगी भर वो फल नहीं खाए। देना ही था तो भगवान को क्रोध देके आते, अपना अपना ईर्ष्या का भाव देके आते, द्वेष का भाव देके आते, अपना कामनाओं का भाव देके आते, लोभ का भाव देके आते, कि आज के बाद हम क्रोध नहीं करेंगे, आज के किसी से द्वेष नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी से, कितना कुछ है देने के लिए, पर आसक्ति कहाँ छूटती है। हम केवल चीकू देके आ गए, पाइनएप्पल देके आ गए, एप्पल देके आ गए, आम देके आ गए, क्यों, हमें फल बहुत प्रिय है। भक्त लोग क्या क्या नहीं देते भगवान को, कि मेरी आसक्तियां है। जैसे सबसे बड़ी क्या आसक्ति है, दो आसक्ति रहती है, अहम और मम। एक होता है मेरा और एक होता है मैं। तो अपनी वस्तुएं हम बहुत आसानी से दे देते हैं, परंतु स्वयं को नहीं दे पाते। स्वयं को नहीं दे पाते मतलब हम समर्पण नहीं कर पाते भगवान के आगे। कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ रह जाता है कि नहीं, कृष्ण के लिए इतना, ये सब मेरे लिए। मैं केवल धन की बात नहीं कर रहा हूं या फिर प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमारी इच्छाओं की भी बात कर रहा हूं। कौन सी इच्छा, इंद्रिय भोग की इच्छा। कृष्ण को हम ये देंगे और बाकी जो बचा है वो हमारा है। जैसे बहुत बार तो नींद की अगर बात करें तो नींद भी हम कृष्ण को नहीं दे पाते।
या फिर हमारे समय जो हम व्यर्थ गवा देते हैं इधर उधर चैटिंग करने में, इधर उधर लोगों से बात करने में, टीवी में न्यूज देखने में, या फिर कोई अपने फेवरेट सीरियल्स देखने में, मूवीज देखने में, कोई गाने सुनने में, तो वो हमारी आसक्ति हम कृष्ण को नहीं दे पाते। तो वो हमें बहुत प्रिय है, परंतु वो प्रिय चीज हमारी भक्ति के बीच में बाधा आ रही है। क्यों? कृष्ण को नहीं पसंद हो। क्योंकि यदि हम वही समय अपना व्यर्थ गवा देंगे तो हरिनाम का जप कब करेंगे, भक्तों से कब मिलेंगे, श्रीमद् भागवतम कथा कब करेंगे, सुनेंगे कब? तो ये जो भौतिक आसक्तियां हैं, जो भौतिक वस्तु जो हमें बहुत हृदय के प्रिय है, इन्हें त्याग देना चाहिए। और बहुत बार ऐसा है कि जो चीज हमें पसंद नहीं है वो करना भी पड़ता है। जैसे हमें पसंद नहीं है कि बाहर जाना, हम चाहते हैं कि हम जहां रहते हैं वहीं रहे, पर पसंद नहीं है बाहर जाना, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें बाहर निकलना पड़ता है। भगवत गीता लेके ग्रंथ वितरण करने के लिए लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, उनको नए नए लोगों को बताना पड़ता है भगवत गीता लोग प्रचार करें। हमें पसंद नहीं है कि हम झुके और झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, पर भगवान की प्रसन्नता के लिए करना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें पसंद ना होते हुए भी करना पड़ता है, क्योंकि कृष्ण उससे प्रसन्न हो। जब दो लोग आपस में कुछ एक सेवा के लिए, दो लोग आपस में अपने अपने मतभेद रखते, भेद छोड़ो मत रखते कि ये सेवा इस तरीके से होगी तो अच्छा होगा, दूसरा भक्त कहते नहीं ऐसे करें तो और ज्यादा अच्छा होगा, तो वहां पे यदि सामने वाले के तरीके से सेवा बहुत अच्छे से हो रही है तो हमारा जो मत है उसे हमें पीछे रखना पड़ता है। हमें अच्छा नहीं लग रहा कि उसकी चल रही है हमारी नहीं चल रही, परंतु कृष्ण प्रसन्न होंगे यदि वैसे सेवा होगी तो हमें अपने जो विचार हमने रखे थे उसको पीछे लेना पड़ेगा। तो उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भौतिक वस्तु का परित्याग कर देना और कुछ ऐसी वस्तु स्वीकार करना जो हमें स्वीकार ना करना चाहते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां, द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में वास करना। कैसे करेंगे द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र स्थलों में वास? वृंदावन तो यहाँ से कितने हजार किलोमीटर दूर है, ट्रेन से जाएंगे 24 घंटे लगेंगे, तो कैसे हम वास करेंगे? हमारा जॉब तो औरंगाबाद में है, हमारा बिजनेस यहाँ पे है, घर परिवार यहाँ पे है। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद ने हर गांव में, हर शहर में हमें वृंदावन बना के दिया है। बिकॉज जो प्रभुपाद के मंदिर हैं वो क्या है? वृंदावन है। वृंदावन मतलब क्या? जहां पे भगवान श्री कृष्ण रहते हैं अपने भक्तों के साथ, वही तो वृंदावन है, वही धाम है। तो जो मंदिर है इस्कॉन के मंदिर, वो धाम है। यदि हमारे घरों में भी हम हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान उपस्थित है वहां पे, प्रसाद का सेवन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, श्रीमद् भागवतम का पठन हो रहा है, पाठन हो रहा है, तो वो भी तो क्या है? वृंदावन है। उस दिन हम उदाहरण देख रहे थे कि जब भक्ति विनोद ठाकुर ऑफिस से थके घर पे आते थे तो ये नहीं सोचते थे कहा मैं भौतिक माया में आ गया। उनका भाव ये होता था मैं गोलोक वृंदावन में आ गया। क्यों गोलोक वृंदावन में आ गया? क्योंकि घर के सब लोग एक साथ मिलकर ठाकुर जी के आगे कीर्तन कर रहे होते थे। तो द्वारका वृंदावन धाम ही हो गए। आठवां, केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना। मतलब संग्रह नहीं करना, कि जो हमारे लिए आवश्यक है उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना। आवश्यक किस लिए? जो हमें भक्ति में, साधना में आगे लेके जाए। जो बाकी अथवा जो भौतिक जगत से आवश्यकता, हाँ ठीक है, इसमें दो चीजें आ गई, एक तो वस्तु और एक व्यक्ति। कि जितना आवश्यक है वस्तु वही लेंगे, जो हमारे लिए जरूरी है, आवश्यक है, जिससे हमारी भक्ति में प्रगति होगी, जिससे हमारा जो जीवन चल रहा है उसमें कुछ भक्ति में डिस्टरबेंस ना आए, प्रगति हो, नई वस्तु में आवश्यक स्वीकार करें। हाँ, फिर हम कह सकते गृहस्थ आश्रम में कैसे करें? तो गृहस्थ आश्रम में भी हमें पता है कि परिवार की आवश्यकता क्या क्या है, कितना हमें चाहिए कि जिससे कि जॉब, बिजनेस, घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, सब चीजें अच्छे से चले और भक्ति भी अच्छे से चले, तो उसके लिए कितना आवश्यक है वो हम सबको समझ है, उतना स्वीकार करना चाहिए। और भौतिक जगत से कितना संबंध रखना चाहिए? आवश्यकता अनुसार, कि काम भी बन जाए हमारा
हमारी भक्ति भी अच्छी से हो और हमारा समय भी व्यर्थ ना जाए। एकादशी के दिन व्रत रखना, जो हमारी तिथियां हैं, एकादशी है या फिर आचार्यों के आविर्भाव दिवस है, तिरुभाव दिवस है, भगवान के आविर्भाव तिरुभाव दिवस है, उनके दिन क्या करते हैं, उपवास करते हैं। हाँ, भगवान के तिरुभाव दिवस में उपवास नहीं करते, केवल आविर्भाव दिवस के उपवास करते, परंतु आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव दोनों दिन उपवास करते हैं। पवित्र वृक्षों की यथा वट वृक्ष की पूजा करना, वट वृक्ष हो गया, तुलसी महारानी हो गई, उनकी क्या करना, पूजा करना। विधिवत भक्ति आरंभ करने के लिए इन 10 प्राथमिक बातों की आवश्यकता होती है। यदि प्रारंभ में नवदीक्षित भक्त उपयुक्त 10 नियमों का पालन करता है तो वो निश्चित रूप से कृष्ण भावनामृत में अच्छी प्रगति करेगा। तो 10 बातें हैं जिसको शुरुआत से ही हमें पालन करना चाहिए। तो यदि कोई भक्त जो नवदीक्षित है इनका पालन करे तो क्या करेगा, वो अच्छी प्रगति करेगा। कहाँ पे, कृष्ण भावनामृत। इसके अतिरिक्त जिन आदेशों की सूची दी गई है वे हैं, जो आदेश दिए गए हैं कि अभक्तों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग। जो भक्त है अभक्त है, जो भक्त नहीं है, दृढ़ता से, दृढ़ संकल्प से उनका परित्याग कि मुझे उनका संग नहीं करना। तो प्रभु जी क्या फिर कल से ऑफिस जाना बंद कर दे, या बाजार में सब्जी लेना जाना बंद कर दे, हम स्कूल जाना बंद कर दे? क्या बंद करें? ये पड़ोसियों से बात करना बंद करें? जब बात आ रही है कि अभक्तों की संगति नहीं करनी, मतलब ये कि उनकी संगति हमें नहीं लेनी, हम उन्हें अपनी संगति दे सकते हैं। अर्थात ये कि हमें उनकी जो ग्राम्य कथा है, जो उनकी इधर उधर की फिजूल की बातें हैं, जहां पे अक्सर लोक निंदा ही होती है, वो नहीं सुननी। हमें केवल क्या करना है, उन्हें अपना संग देना है, उन्हें कुछ अच्छी बातें बतानी है, उन्हें कुछ जीवन के उद्देश्य बताने हैं, उन्हें कुछ सिद्धांत बताने हैं, उन्हें कुछ भगवान की कृष्ण कथा के बारे में चर्चा करनी है, जिससे उनके जीवन में सुधार आए। इसे कहते हैं अभक्तों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग। जब हम मिल भी रहे हैं तो हम कुछ उन्हें दे के आए, ना कि उनसे कुछ लेके आए। भक्ति की इच्छा ना रखने वाले व्यक्ति को उपदेश ना देना। जिसकी भक्ति की इच्छा है ही नहीं, उसको उपदेश ना दें। क्यों उपदेश ना दें? क्योंकि यदि हम उसे उपदेश देने का प्रयास करेंगे तो हम दोनों में झगड़े ही होंगे। कारण, 2 कारण होते हैं। पहला तो ये कि जो सामने वाला व्यक्ति है, पहला चीज तो ये कि हम भक्ति में कितने स्ट्रांग हैं, और दूसरा ये कि कभी कभी ऐसा भी होता है, या अक्सर ऐसा होता है कि सामने वाले का, व्यक्ति का नास्तिकवाद में जितना दृढ़ विश्वास है उतना हमारा भक्ति में विश्वास नहीं होता। तो यदि बातचीत हो तो संभावना ऐसी होती है कि वो हमें बहा के लेके चले जाए। इस चीज का मैंने अनुभव किया है। काफी सालों पहले एक व्यक्ति से चर्चा कर रहा था, एक कंपनी के वो हेड थे, चर्चा हो रही थी, तो ऐसे विचार हो रहे थे, तो उनका जो, जब प्रश्न उत्तर चल रहे थे, उनका जो विचार थे, उनके जो बिलीव्स थे कि भगवान नहीं है और भौतिक जो क्या कहते हैं, इंद्रिय तृप्ति या भौतिक एंजॉयमेंट जो है वही सब कुछ है, तो उनका उसमें विश्वास देख के कहीं मुझे ऐसा लगा कि मेरा भगवान के प्रति विश्वास जो डगाडोल हो रहा है, वो हिल रहा है। तो फिर मैंने थोड़ा जाना कम कर दिया उनके पास। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भक्ति की इच्छा नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए, कि हमारा विश्वास कितना पहले वो देखना चाहिए। हाँ, तो यदि संग हो ही रहा है तो उनको सीधा भक्ति के बारे में नहीं बताना चाहिए। उन्हें यहां चर्चा कर सकते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे कि व्हेन यू मीट साइंटिस्ट, जब प्रभुपाद जी साइंटिस्ट को मिलते थे, या फिर अपने शिष्यों को कहते हैं कि जब साइंटिस्ट को आप मिल रहे हो तो आप उनको डायरेक्टली भक्ति के बारे में नहीं बता सकते, उनको समझ में भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि उनका जो नास्तिक साइंस है, जो नास्तिक विज्ञान है, उसके जो उनका विश्वास है, उस विश्वास को तोड़ दो। आपने आधा प्रचार कर दिया, वही आपका प्रचार है। क्योंकि एक बार उनका विश्वास, उस जो नास्तिक विज्ञान है कि भगवान में कुछ नहीं हुआ, ये सब सृष्टि अपने आप हुई है, उसमें उनका विश्वास टूट गया। अब उनको फिर हम कहीं बता सकते हैं कि सृष्टि कहां से आई, भगवान कौन। तो पहला काम क्या है कि उनका जो विश्वास जो गलत जगह पर स्थित है, जो टिका हुआ है, तो उसकी जो नींव है उसे हिला दो। बाद में फिर बात आती है कि उसे भक्ति का उपदेश करो।
तीसरा, बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह ना दिखाना। तो प्रभु जी हम मंदिर क्यों बना रहे हैं, इतना प्रचार क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए क्योंकि जब हम बहुमूल्य मंदिर या मठ बनाते हैं उसमें ज्यादा उत्साह दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो नाम जप है, जो शास्त्र का दिन है, उसमें पीछे पड़ जाते हैं, हमारी साधना पे उसका प्रभाव पड़ता है। परंतु श्रील प्रभुपाद जी को, श्रील प्रभुपाद जी की आज्ञा है, और क्योंकि प्रचार के लिए आवश्यक है, प्रीचिंग मूवमेंट है हमारा, इसलिए हम बहुमूल्य मंदिर बना भी रहे हैं, और विशेषकर ये भी ध्यान रख रहे हैं कि उस दौरान हमारी जो साधना है उस पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े, हम साधना भी अच्छे से करें। क्योंकि मंदिर नहीं बनाएंगे, प्रभुपाद जी को एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा कि शिल प्रभुपाद आप इतने बड़े बड़े आलीशान महंगे महंगे मंदिर क्यों बना रहे हो? तो प्रभुपाद ने बहुत सरल उत्तर दिया। इंटरव्यू पूछ रहा था कि प्रचार तो ऐसे भी हो सकता है, भगवान की कथा ऐसे भी हो सकती है, तो मंदिर की क्या आवश्यकता है? तो प्रभुपाद ने बोला कि मैं तो एक पेड़ के नीचे बैठ के भी कृष्ण कथा सुना सकता हूं, पर तुम सुनने आओगे क्या? क्योंकि अभी का समय ऐसा है कि लोगों को चकाचौंध चाहिए, जब फ्लैश लाइट्स चमकती हैं रंग बिरंगे, तो आंखों कुछ लगता है कि हाँ कुछ तो है वहां पे, चलो चल के देखते हैं। कि मुझे याद है जब 2013 में पुणे का श्री राजा वृंदावन चंद्र जी का जो मंदिर है एनवीसीसी, उसका इनॉग्रेशन हुआ था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए थे, तो इतने रंग बिरंगे फोकस लाइट्स, वो सब ताम झाम लगाया था, हवा में वो लाइट्स फोकस घूम रहे थे, पूरे मंदिर पे लाइट्स ऐसे लगाए थे। क्यों लगाए थे? तो कि पूरे पुणे को बताने के लिए कि यहाँ पे मंदिर बन रहा है। अगर सिर्फ बोलेंगे मंदिर है, कोई नहीं आने वाला। पर जब लगा कि इतना लाइट्स कहाँ पे है, इतनी कोई पार्टी हो रही है, क्या हो रहा है, तो और स्वयं भारत के राष्ट्रपति आ रहे हैं उसका इनॉग्रेशन करने के लिए, तो पूरा आज की डेट में पुणे का वो क्या है, क्या कहते हैं, टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। हर संडे को कितने लोग आते हैं वहां। तो प्रचार के लिए आज की डेट में ये आवश्यक है, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं और यहाँ पे लोगों को सिर्फ ताम झाम चाहिए। जब वो आते हैं फिर उन्हें बताया जाता है कि हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है, कृष्ण हमारे स्वामी हैं, उनके सेवक हैं, हमें नाम जप करना। ना तो अधिक पुस्तकें पढ़ना है, ना ही श्रीमद् भागवत या भगवत गीता बांचकर ये उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने का धारणा को। हाँ, तो अधिक पुस्तकें नहीं पढ़नी, तो हम इस सत्र क्यों कर रहे हैं कि हमें पुस्तक पढ़नी चाहिए? अधिक पुस्तकें इसलिए नहीं पढ़नी कि केवल पुस्तकें पढ़ पढ़ के कि मुझे कितना ज्ञान है, मुझे क्या कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है। क्योंकि केवल पुस्तकें पढ़ने से कृष्ण प्राप्त नहीं होने वाले, तो फिर पुस्तकें क्यों पढ़े? क्योंकि पुस्तकें पढ़ने से हमें यह पता चलेगा कि कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो। पुस्तकें पढ़ना आवश्यक है, परंतु अधिक इसलिए नहीं पढ़नी। अधिक मतलब कि ये पढ़ो वो पढ़ो, बहुत सारी पुस्तकें हैं, किसका क्या तात्पर्य है, इसमें क्या क्या लिखा है, थोड़ा जांच के पढ़ते हैं। नहीं, प्रभुपाद ने हमें बहुत पुस्तकें दी हैं, हमने श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें यदि पढ़ ली अच्छे से तो सफिशिएंट है, उनका समझते हुए। प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़े, उन्हें समझे, और केवल ज्ञान अर्जन करने के लिए नहीं, परंतु जो हृदय है उसमें परिवर्तन लाने के लिए पुस्तकें पढ़े। और गीता जो भागवत जैसे ग्रंथ है, उन पे व्याख्यान देके कि उस पे क्लास लेंगे, और किस लिए? ताकि मेरा उसमें से सैलरी आ जाए, मैं कुछ जीवन निर्वाह कर सकूं, मेरा एक ऑक्यूपेशन बन जाए, मेरा बिजनेस बन जाए। तो ऐसी धारणा को विकसित नहीं करना चाहिए। तो जो भागवत सप्ताह को हम देखते हैं, भागवत सप्ताह चार्ज किया जाता है, पैसे लिए जाते हैं, तो ऐसे भाष्यकारों से ना तो सुनना चाहिए गीता भागवतम, और ना हमें इसे अपनी जीविका का एक मार्ग बनाना चाहिए। पांचवा पॉइंट, सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही ना बरतना। जो हम सामान्य आचरण कर रहे हैं या फिर हम जो व्यवहार भी कर रहे हैं उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और सतर्क पूर्वक करना चाहिए। कहीं हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से सामने वाले को तकलीफ ना हो, उसे कुछ बुरा ना लगे, एक चीज। और दूसरा, क्योंकि जब हम कोई ऐसा आचरण व्यवहार कर रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति यही देखता है कि भक्त ऐसा व्यवहार कर रहा है,
चाहे तो हम भक्ति में नहीं भी हों, परंतु सामने वाले व्यक्ति यही देख रहा है कि ये भक्त है, गले में कंठी माला है, माथे पे तिलक है, हाथ में जप माला है। सामान्य आचार व्यवहार में बहुत सतर्क रहना चाहिए, विशेषकर क्योंकि भक्ति मार्ग में है तो सतर्क रहना चाहिए कि मैं जो भी कार्य करूं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करूं, कहीं मैं पथ से भ्रष्ट ना हो जाऊं। क्षति होने पर ना तो शोक प्रकट करना, ना लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना। तो जब कुछ नुकसान हो जाए तो दुख नहीं व्यक्त करना चाहिए, कुछ लाभ हो जाए तो ज्यादा हर्ष व्यक्त नहीं करना चाहिए। भगवद गीता में भी आता है कि व्यक्ति को धीर रहना चाहिए। ठीक है, मुझे श्लोक नहीं याद आ रहा। हाँ, सुखेशु अनुद्विग्न मना दुखेशु विगता स्पृहा भीतराग भय क्रोधश्च सिद्ध धीर मुनि रुच्यते। सुख में ज्यादा सुखेशु दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगता स्पृहा, कि सुख में ज्यादा पुलकित नहीं हो जाना चाहिए और दुख में उद्विग्न नहीं हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि भक्त जानता है कि जो भी कार्य हो भगवान की इच्छा से हो, भगवान की अनुमति से हो, इसमें अवश्य मेरा कुछ भला है या मेरे ही पूर्व कर्म है, मेरा शुद्धिकरण हो रहा है और अंततः मेरा जीवन का उद्देश्य एक ही कृष्ण की सेवा करना। तो इसलिए ज्यादा कुछ अच्छा लाभ का भी हो जाता है हर्षित नहीं होता, ज्यादा बुरा भी हो जाता है शोक व्यक्त नहीं करता। देवताओं का अनादर ना करना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग, क्योंकि कहा गया है कि देवताओं की पूजा नहीं करना, डेमिगॉड वर्शिप नहीं करना, कृष्ण भगवान स्वयं कृष्ण परम पुरुष हैं, गोविंदम आदि पुरुषम। तो हम देवताओं की बहुत बार क्या होता है अवहेलना कर देते हैं कि ये तो देवता है, इनकी पूजा नहीं करते। नहीं, देवता है, उनकी अवहेलना नहीं करनी, उनका अनादर नहीं करना, उन्हें बराबर सम्मान देना है, क्योंकि भगवान द्वारा ही वो नियुक्त किए गए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है तो हमसे श्रेष्ठ, हमें तो नहीं ना वो पद मिला, काफी ऊंचे स्तर पे है वो हमसे, भगवान की भक्त हैं और काफी शुद्ध है हमसे, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान द्वारा नियुक्त हैं, इसलिए हमेशा हमारे आदरणीय है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हाँ, परंतु पूजा केवल कृष्ण। किसी जीव को व्यर्थ कष्ट ना पहुंचाएं, भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्चा विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचे। नाम अपराध हम देखते हैं 10, और वैसे अर्चा विग्रह की सेवा के 10 अपराध हैं, तो उन अपराधों से बचना चाहिए। भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को कभी भी सहन ना करें। कोई भगवान के भक्तों की निंदा कर रहा है तो सहन ना करे, और ना ही हमें उनकी निंदा करनी चाहिए। उपयुक्त 10 नियमों का पालन किए बिना साधन भक्ति के पद तक ठीक तरह से नहीं पहुंचा जा सकता। कुल मिलाकर श्री रूप गोस्वामी ने 20 बातें बतलाई हैं और वे सब की सब अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, किंतु इनमें से प्रथम 3, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, उनसे दीक्षा प्राप्त करना और आदर पूर्वक उनकी सेवा करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब गुरु के आश्रम में जाएंगे, उनसे दीक्षा प्राप्त करेंगे और आदर पूर्वक उनकी सेवा करेंगे, तो बाकी पॉइंट्स गुरु बताने वाले कि ऐसे ऐसे करना। तो इसलिए ये पहले 3 बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ हम रुकते हैं। पेज नंबर ध्यान रखिए, हम कौन से पेज पे पढ़ रहे हैं, कल इसके आगे हम शुरू करेंगे। तो किन्हीं भक्तों के मन में कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। माइक यहाँ पे मैंने सबके ऑन कर दिए, अपने माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे पास केवल 4.25 मिनट है। हरे कृष्ण। प्रश्न है तो प्रश्न बता दीजिए, पूछ लीजिए, या फिर आपने आज क्या सीखा कोई बताना चाहता है तो वो आपने, मतलब मैंने भी, हमने क्या सीखा वो चर्चा करनी हो बता सकते हैं। कोई कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पे हमारे साथ 17-18 भक्त हैं। आप में से कोई भी भक्त कुछ भी कहना चाहते हैं तो प्लीज चैट या माइक ऑन करके कह सकते हैं। तो किसी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्योंकि अभ्यास क्रम में 9 अध्याय ही रहते हैं ना भक्ति शास्त्री में? जी माता जी, जो पहला ये है ना, पहले 19 अध्याय केवल उतने ही रहेंगे। जो भाग 1 है ना, भाग 1 तक सिर्फ। भाग 1 मतलब पहले 19 अध्याय, पहले 19 अध्याय रहेंगे जी। ओके।
पर उसके श्लोका मिलेंगे तो अच्छा होगा प्रभु जी, ये बुक में नहीं है। सबके रेफरेंस तो दिए ना। ठीक है, चलेगा, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, और आपको श्लोक कैसे दिए जाए सबको मैं देखता हूँ। कहाँ से मिलेंगे, मतलब कहीं पे है क्या? श्रीमद् भागवतम नहीं है ना, ये देखो ना रेफरेंस दिए यहाँ पे कि स्कंद 11 नहीं अध्याय। नहीं नहीं प्रभु जी, जी वो एक्चुअली क्या है, हमको अभ्यास क्रम में श्लोका भी है, ये जो अध्याय के ये है ना, भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक है क्या ओरल के लिए? ओके, मैं देखता हूँ, मेरे पास कुछ मटेरियल रहा तो मैं देता हूँ। शायद आपने इस पे दिखाए थे स्टार्टिंग में श्लोका कुछ भक्ति हम्म, रसा। ठीक है, तो मैं वो वही, ग्रुप में डालता हूँ। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कुछ प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं, तो ठीक है, फिर हम यहाँ रुकते हैं। आज बुधवार है, कल गुरुवार है, कल शाम को 7 बजे मिलते हैं। इसी भक्ति कैसे की जाए, आगे बहुत सारे पॉइंट्स रूप गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं हमें। तो ठीक है, 64 विधान कल देखेंगे हम। 64 किसी कुछ कहना है? तो ठीक है, कल 64 विधान हम देखेंगे भक्ति के, भक्ति कैसे की जाती है। यहाँ रुकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति साम सिंधु की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण। हरे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो कृष्ण। अनंत कोटि वैष्णव की जय। कृष्ण।